भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है कि चलनिया दूसरे सुपवा के देख जेकरा में 76 गो छेद बा। हमारे गिलवे सिकवे हो सकते हैं चिराग पासवान से, हमारे गिलवे सिकवे हो सकते हैं बहन कुमारी मायावती से, हमारे गिलवे सिकवे हो सकते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद रावण से, लेकिन हम राजनीतिक रूप से विरोध कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति आके अगर मां बहन की गाली देगा चिराग पासवान, मायावती या एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण को, हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका हम विरोध करते हैं। और चिराग पासवान अगर गलती कर रहे हैं तो चिराग पासवान की गलती के लिए उसकी मां बहन कैसे दोषी हो जाएगी? चिराग पासवान की मां की क्या गलती है? चिराग पासवान की बहन की क्या गलती है कि उसकी बहन और मां को बीच में क्यों लाया जाएगा? भाई तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने ऐसा हरकत किया है। मंच के सामने आकर तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम करने की कहीं कोशिश तो नहीं की गई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। माफी क्यों नहीं मांगती आकर? चुनाव जीत जाइएगा का? हम तो अपील करेंगे अब वहां के पासवान भाइयों से, अगर माफी नहीं मांगते अर्चना रविदास तो अपन ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, इस लोकतंत्र में अपना जो भारत की महान जनता है, अपना जो वोट है, वोट अर्चना रविदास के विपक्ष में डालिएगा। क्या चुनाव और जीतने के लिए हम इतना गिर सकते हैं कि किसी की मां बहन बेटी को गाली दिलवाएंगे बीच में लाकर? चिराग पासवान की मां की क्या गलती थी? अर्चना रविदास जी, आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप वहां के स्थानीय प्रत्याशी इस मैटर पे विरोध कीजिए ना जी। चिराग पासवान का कौन रोका है? कौन बोलता है? ये लोकतंत्र है। देखिए, सभी जाति में चाहे यादव हो चाहे पासवान हो या कोई भी जाति, समय असामाजिक लोग होते हैं, लेकिन असामाजिक लोगों को चिन्हित करना हमारा काम है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव का काम है उस व्यक्ति को चिन्हित करके, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी का जो संविधान होता है, पार्टी का जो नियम होता है, उस नियम के तहत उस व्यक्ति को पार्टी से सस्पेंड कर दे, निष्कासित कर दे पार्टी। विवाद तो अब चुनाव में देखते होंगे किस तरह से विवाद होता है, एक दूसरे पे लांछन लगाया जाता है, लेकिन अब उस तरह का विवाद नहीं है। एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल है जो तेजस्वी जी का रहते हुए वो जो है चिराग पासवान का मां बहन को जो है एक कर दिया जा रहा है, मां बहन को ऊपर जो है गाली दिया जा रहा है, और तेजस्वी जी कुछ नहीं कहते। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतीश पासवान जी है, इनसे हम जानते हैं। आइए, कैसे हैं नीतीश जी? जी बहुत बढ़िया है। और आप कैसे हैं? आप बताइए। बहुत बढ़िया। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, क्या कहना चाहते हैं? चुनावी दौर वीडियो को मैंने देखा और सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग इस बात के मर्यादा को, कोई भी महिला हो, चाहे हमारी माँ हो, चिराग पासवान की माँ हो, या तेजस्वी प्रसाद यादव की माँ आदरणीय राबड़ी देवी हो, महिला का सम्मान करना, महिला का इज्जत करना सर्वोपरि होता है। अगर ये बात तेजस्वी यादव के मंच के सामने से बोली जाती है, खुद इस बात को तेजस्वी यादव ने सुना होगा, एकदम सुना होगा। जिस प्रकार से मंच के करीब से यह बात बोली जाती है, चिराग पासवान के मां के ऊपर टिप्पणी की जाती है, विजय प्रकाश पूर्व मंत्री बिहार सरकार का जिक्र किया जाता है नाम लेकर कि विजय भैया ऐसे कर देना है, इस तरह से घटिया वर्ड कहिए तो यूज किया जाता है चिराग पासवान के लिए। तो देखिए, राजनीतिक रूप से विरोध किसी का कर सकते हैं आप, विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी की मां बहन को बीच में लाना, चिराग पासवान अगर गलती करता है, चिराग पासवान अगर गलती कर रहे हैं तो चिराग पासवान की गलती के लिए उसकी मां बहन कैसे दोषी हो जाएगी? चिराग पासवान की मां की क्या गलती है? चिराग पासवान की बहन की क्या गलती है कि उसकी बहन और मां को बीच में क्यों लाया जाएगा? भाई देखिए, मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं गौतम जी आपके माध्यम से, जो लोग किसी को मां बहन को बीच में लाकर उनकी मां बहन की इज्जत को, मान सम्मान को तार तार करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, चिराग पासवान हो, बहन कुमारी मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, या दलित समाज का कोई भी नेता हो, वो हमारे समाज का नेता है। हमारे गिलवे सिकवे हो सकते हैं चिराग पासवान से, हमारे गिलवे सिकवे हो सकते हैं बहन कुमारी मायावती से, हमारे गिलवे सिकवे हो सकते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद रावण से, लेकिन हम राजनीतिक रूप से विरोध कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति आके अगर मां बहन की गाली देगा चिराग पासवान, मायावती या एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण को, हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका हम विरोध करते हैं। और विजय प्रकाश जो मंत्री हैं पूरे साफ तौर पर उनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, कौन व्यक्ति है जो मंच के सामने खड़ा होकर चिराग पासवान की मां बहन एक किया है, उस व्यक्ति को। और इस पर तेजस्वी यादव को, सुनिए ना, तेजस्वी यादव से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपको इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। चिराग पासवान ने
पीसीबी किया इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कि देखिए मीसा भारती को चिराग पासवान जी कभी बहन छोड़ के बहन ही बोले हैं। मीसा भारती जी को हमेशा चिराग पासवान जी या राबड़ी देवी को माँ का दर्जा देते हैं चिराग पासवान। तेजस्वी प्रसाद यादव को छोटे भाई का दर्जा देते हैं। लालू प्रसाद यादव को अपने गार्जियन का दर्जा देते, पिता समान, पिता तुल्य मानते हैं चिराग पासवान। राजनीतिक, देखिए राजनीति में कोई कहीं जा सकता है। राजनीति में सभी लोग, क्या राजद के बहुत सारे नेता भी हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या, उनकी माँ बहन के बीच में लाया जाएगा? राजनीतिक अलग चीज है और व्यक्तिगत संबंध अलग चीज है। इस बात का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। तेजस्वी यादव जी भी मंच पे थे लेकिन कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। जो कार्यकर्ता जिस प्रकार से अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ भी तेजस्वी जी का जो अभी तक जवाब नहीं आया है। तेजस्वी यादव से मैं फिर से एक बार मैंने बोला ना कि आग्रह और विनती करना चाहता हूं कि इस मामले पर आप संज्ञान लीजिए। चिराग पासवान हमारे समाज के हैं, भले वो रास्ता भटक गए हैं, अलग चीज है। हम भी विरोध करते हैं, राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान की विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती। लेकिन अगर चिराग पासवान के, मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि चिराग पासवान की माँ बहन के बीच में कोई लाता है, चिराग पासवान के परिवार वालों के बीच में कोई उनकी बहन बेटी को बीच में लाने का प्रयास करता है, तो ये नीतीश पासवान हमेशा खुल के बोला है और आगे भी खुल के बोलेगा। और इस मैटर पर मैं चिराग पासवान के साथ हूं। अगर कोई चिराग पासवान, जब भी जरूरत होगी चिराग पासवान को अपने समाज के, तो नीतीश पासवान गारंटी लेता है कि भोजपुर जिले का रहने वाला है और जाएगा चिराग पासवान के साथ इस मुद्दे पे। सबसे पहली बात कि उस मंच पे महिला भी थी, जो आरजेडी ने टिकट दिया है उस महिला को, और महिला के सामने इस शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, कहां तक सत्य है? देखिए, अर्चना रविदास हमारे समाज की हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। हमारे समाज की वो बेटी हैं, हमारे समाज की वो बहन है। मैं अर्चना रविदास को भी सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं अपने समाज की बहन बेटी, चाहे किसी भी समाज की बहन बेटी हो। मैं प्रत्येक समाज की बहन बेटियों को सम्मान करता हूं और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन अर्चना रविदास को भी चाहिए कि हम भले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव और जीतने के लिए हम इतना गिर सकते हैं कि किसी की माँ बहन बेटी को गाली दिलवाएंगे बीच में लाकर? चिराग पासवान की माँ की क्या गलती थी अर्चना रविदास जी? आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप वहां के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इस मैटर पे किसकी गलती है? चिराग पासवान विरोध कीजिए ना जी चिराग पासवान का। कौन रोका है, कौन बोलता है? ये लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें किसी को रोका नहीं गया है। शांतिपूर्ण ढंग से आप आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान की माँ बहन एक करके चुनाव जीतकर क्या पाइएगा समाज से? समाज आपके मुंह पे भी थूक देगा, थूक देगा। मतलब साफ तौर पे कहना है नीतीश जी का कि वोट के लिए इतना भी गिर मत जाइए कि माँ बहन को जो है एक कर दिया जाए, माँ बहन को इज्जत को तार तार कर दिया जाए, माँ बहनों को जो है इज्जत के साथ खेला जाए। क्या वोट इसलिए मतलब दिया जाता है? क्या लगता है तेजस्वी जी को पासवानों को वोट नहीं चाहिए? जी देखिए, किसी भी राजनेता को, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव, तेजस्वी जी अब तक एक्शन क्यों नहीं लिए हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चिराग पासवान हो, या कोई भी नेता हो बिहार या भारत का, किसी एक जाति से वो नेता नहीं बन सकता है। किसी भी एक जाति से वो नेता नहीं। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के वोट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, क्या पासवानों के वोट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? क्या पूरा वो यादव समाज जो है, जो 14.5% आबादी है बिहार की, वो तेजस्वी जी के साथ है? क्या बिहार की जो 6% पासवानों की आबादी है वो चिराग जी के साथ है? तो एक जाति से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनता है। और अर्चना रविदास जी को अब क्या बोले हम? अर्चना रविदास जी हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये कतई सही नहीं। क्या लगता है अर्चना रविदास जी का प्री प्लान था इस तरह का बुलवाना, या तेजस्वी जी का प्री प्लान था कि चिराग पासवान को माँ बहनों को इस तरह से जो है लांछन लगाना? देखिए, क्योंकि कोई तक ट्वीट नहीं आया तेजस्वी जी का। बिल्कुल, इस बात से मैं भी नाखुश हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव से। और तेजस्वी प्रसाद यादव को जो स्लोगन मिला है सामाजिक न्याय, जिस घर से बिलोंग करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के एक सामाजिक न्याय के योद्धा के घर से बिलोंग करते हैं। आदरणीय गरीबों और दलित पिछड़ों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के घर से बिलोंग करते हैं तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी को भी चाहिए कि दलित वर्ग से आते हैं चिराग पासवान, उनकी माँ और तेजस्वी प्रसाद यादव की मां में कोई अंतर नहीं है। तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने ऐसा हरकत किया है। मंच के सामने आकर तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम करने की कहीं कोशिश तो नहीं की गई है।
इसकी भी जांच, लग रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम करने की कोशिश नहीं, और विजय प्रकाश जो मंत्री था पूर्व में, सुन रहे थे ना वहाँ पे, उसको बताना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जाकर कौन व्यक्ति था, क्योंकि साफ तौर पे विजय प्रकाश जानता था उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति से वो बातचीत करते इस वीडियो में नजर आया है। तो विजय प्रकाश को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, तेजस्वी प्रसाद को नोटिस देना चाहिए, यह व्यक्ति है जो फलाना व्यक्ति है, फलाना तरीका से इसने गाली दिया है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव कानों तक ये बात नहीं गई है तो विजय प्रकाश मंत्री थे ना जी। इतना वीडियो वायरल है, आप कह रहे हैं गए नहीं, तेजस्वी जी मंच पे है, आप बता रहे हैं नहीं गई है, हम जानते हैं गई है, संज्ञान लेना चाहिए तेजस्वी यादव को, बताना चाहिए विजय प्रकाश जी को जाकर, विजय प्रकाश जो पूर्व में मंत्री थे, ये कौन व्यक्ति है। क्या लगता है जंगल राज का दूसरा रूप दिख रहा है अभी से चुनाव में? नहीं, इसको हम जंगल राज का दूसरा रूप नहीं, दूसरा रूप नहीं दिख रहा है। तो जिस तरह से जो है माँ बहनों को तार तार किया जा रहा है, देखिए क्या लगता है आपको? तेजस्वी जी चुप्पी साधे हुए थे इस चीज को। अगर अर्चना रविदास जी कुछ बोलते नहीं है, अर्चना रविदास को क्या कहिएगा, क्या बोलेंगी वो? एक हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं भोजपुर से, भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है कि चलनिया दूसरे सुपवा के जेकरा में 76 गो छेद बा, जिसमें तरह तरह के अवगुण हो, तरह तरह के दोष हो, उस सामने वाले पे अगर अंगुली उठाए, सामने वाले की अगर बुराई करे और अपने अंदर क्या है, अपने अंदर क्या छिपा है, अपने अंदर की बुराई क्या है, उस बुराई को उसको समझ में नहीं आए, उस इंसान को क्या कहिएगा। मतलब खैर उनका सम्मान करते हैं हम, शब्दों के मर्यादा में रहकर कोई भी बात बोलते हैं। और अर्चना रविदास फिर से बताना, समाज की महिला है, हमारी बहन है और उनका आदर सत्कार बड़ी बहन है। उनके सामने ही जो इस तरह से जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो क्या माफी मांगना चाहिए अर्चना दास को। माफी क्यों नहीं मांगती आकर? चुनाव जीत जाइएगा का? हम तो अपील करेंगे अब वहाँ के पासवान भाइयों से, अगर माफी नहीं मांगती है अर्चना रविदास तो अपन ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, इस लोकतंत्र में अपना जो भारत की महान जनता है, अपना जो वोट है, वोट अर्चना रविदास के विपक्ष में डालिएगा। हम इस चीज का कभी समर्थन नहीं करेंगे। हम चिराग पासवान की माँ को हम अपनी माँ के समान दर्जा देते हैं, ठीक है। हम किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। अर्चना रविदास आए, माफी मांगे, बोले कि गलती किया है जिसने भी किया है, सभी लोग वोट करेंगे। यादव को अब क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव साफ तौर पे जिस तरह से मंच और जगह जो है जाते हैं, तेजस्वी यादव को भी चाहिए, तेजस्वी यादव को भी चाहिए। देखिए इस मैटर को हम पासवान और यादव का मैटर नहीं दे सकते हैं, इस मैटर इसलिए क्योंकि जो है चिराग पासवान पीसीबी की है। देखिए इस मैटर को हम पासवान बना, देखिए सभी जाति में चाहे यादव हो चाहे पासवान हो या कोई भी जाति, समय असामाजिक लोग होते हैं, लेकिन असामाजिक लोगों को चिन्हित करना हमारा काम है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव का काम है उस व्यक्ति को चिन्हित करके, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी का जो संविधान होता है, पार्टी का जो नियम होता है, उस नियम के तहत उस व्यक्ति को पार्टी से सस्पेंड कर दे, निष्कासित कर दे पार्टी से। क्योंकि सभी पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है। अगर आप पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, अगर आप आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, तो ये बिहार की महिला, बिहार की बेटी, चाहे वो दलित समाज की हो, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे वो पिछड़ा समाज की हो, इस बात को से अवगत हो रही हैं। सोशल मीडिया का ये जो जमाना चला, सोशल मीडिया सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंचा है। सभी लोग यही सोचेगा ये पार्टी महिलाओं का, चिराग पासवान की माँ को ऐसी गालियां जब बकी जा सकती है, तो ये किसी भी समाज की महिला के साथ ऐसा हो सकता है। फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं? किस मुंह से तेजस्वी प्रसाद यादव कहेंगे हम महिलाओं का सम्मान करते हैं? अभी भी वक्त है, अभी भी समय है आपके पास, तेजस्वी प्रसाद यादव के पास, कि आप इस चीज से अवगत हैं तो जितना जल्द हो सके उस व्यक्ति को पार्टी से सस्पेंड कीजिए। दलित पिछड़ा हमेशा से आपके साथ था, आगे भी आपके साथ रहेगा, लेकिन आप इस मैटर में अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जमुई की जनता अर्चना रविदास को पटकने का काम करेगी। बिल्कुल पटकने की काम करेगी, बिल्कुल करेगी। साफ तौर पे आप साफ तौर पे हम कर रहे हैं। क्यों अगर क्या लगता है कि पासवान समाज के अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जो है आक्रोश में आ जाते हैं? अब अगर राबड़ी जी को या फिर निशा जी को या चिराग पासवान या तो फिर तेजस्वी जी को, साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं तेजस्वी जी को, अगर माँ बहन को उसके साथ में अगर इस तरह का अवध शब्दों का प्रयोग करेगा तो फिर क्या लगता है क्या होगा बिहार में? नहीं, देखिए किसी की माँ बहन के बीच में लाने का अधिकार नहीं है। हम आपको भी अधिकार नहीं। ऑप्शन दे रहे हैं ना तेजस्वी जी, कहीं ना कहीं तो ऑप्शन दे रहे हैं तेजस्वी जी, चुप्पी साधे हुए तो ऑप्शन दे रहे हैं। कोई भी बड़ा नेता अगर चिराग पासवान की सभा में तेजस्वी यादव को कोई गालियां बक दे तो क्या चिराग पासवान ये ऑर्डर देते हैं, ऑप्शन देते हैं? बिल्कुल नहीं।
कोई भी नेता, उन लोग का व्यक्तिगत संबंध, चिराग और तेजस्वी अलग नहीं है, दोनों में संबंध है, पारिवारिक संबंध है। जब भी आपने देखा होगा चिराग जी के मुंह से भी यही सुना होगा, हमारा ये परिवार है, हम राजनीतिक छोटा भाई मानते हैं चिराग पासवान। और ये तेजस्वी प्रसाद यादव भी चिराग जी को बड़ा भाई समझते हैं। तो ये किसी बड़े तो माँ बहनों को जो है गाली नहीं, बड़े नेता का नहीं, हम इस चीज में बड़े नेता, बस तेजस्वी प्रसाद यादव से इतना कहूंगा कि इस बात को संज्ञान ले, और जो जिसने भी ये गलती की है, उनका अगर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है आपकी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जा रहा हो, आपकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास भी किया जा रहा हो, इस चीज से आप अवगत होइए, और जो भी व्यक्ति है तत्काल कार्रवाई कीजिए, आपके हाथों में अभी समय है। ये एक जमुई का मुद्दा मत समझिए, यह बात पूरे बिहार में फैल गई है। ये हम आरा से खड़े होकर आपके सामने बोल रहे हैं, तो जमुई की बात जब आरा आ गई, समझ लीजिए 40 लोकसभा में फैलते देर नहीं लगेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। साफ तौर रहने दीजिएगा। साफ तौर पे आप देख रहे थे नीतीश कुमार पासवान जी ने कहा कि अर्चना रविदास जी का अगर इस तरह से रवैया रहा, और अर्चना रविदास जी किस तरह का महिला है वो आप भी जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी को माँ बहनों को एक करके अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, तो हम साफ तौर पे कह रहे हैं नीतीश कुमार पासवान जी की समर्थन नहीं करना चाहिए, और अर्चना रविदास जी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और नहीं तो जल्द से जल्द अर्चना रविदास जी को माफी मांगना चाहिए, और इनको जो है संज्ञान में लेना चाहिए, जो उनके सामने साफ तौर पे जो है जिस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और चिराग पासवान को मां बहन एक कर रहे थे। बहरहाल इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा आपको कहेंगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अर्चना रविदास तक पहुंचाइए जल्द से जल्द। बहरहाल